आपने नेटवर्क बनाया अपना, जी। तो नेटवर्क बनाना, अब देखें जो आपका वालिद साहब का बिजनेस था या जो आपका अपना तजर्बा था, नेटवर्क बनाना इतना आसान, मुश्किल, लोगों को कन्विंस करना, ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि किस तरह से, लेकिन आप नई कंपनी गई है और जाके कह रहा है, तो क्या यानी उसमें क्या इफेक्टिव क्या चीज़ रही जिस तरह नेटवर्क बना लिया आपने? देखिए, बुनियादी तौर पे ये है कि पहली चीज़ तो जो पहले से लोग काम कर रहे थे उनको प्रोडक्ट नॉलेज होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान है और आप फिर उसको प्रॉपरली लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो आपके दरमियान में मिडल मैन होता है, डीलर होता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में अभी भी 70% जो 3 व्हीलर बिकता है ये कैश पे नहीं बिकता। 70% जो है वो अभी भी प्राइवेट इंस्टॉलमेंट्स पे बेचते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा एक रोल है डीलर का। और डीलर जब उसको ज़ाहिर है क्रेडिट पे बेच रहा है तो उसके होता है कि ये बड़ी स्टेबल क्वालिटी होनी चाहिए, ये ना हो कि अभी उसके पैसे ही ना पूरे हों, किस्तें रुक जाएं दरमियान में, किस्तें रुक जाएं। तो एक तो ये चीज़ थी। इसके लिए हमने ज़ाहिर है एक मुझे ये भी 2011 में बड़े भाई कनाडा से वापस आ गए मेरी रिक्वेस्ट पे, उन्होंने ज्वाइन किया। तो उनके आने से मुझे उनके टेक्निकल नॉलेज का, चूँकि वो बड़े अदारों में उन्होंने एज इंजीनियर काम किया था, कनाडा से उनकी एजुकेशन थी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में और आगे इंडस्ट्री में, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो बड़ी स्टेबल भी हुई और बड़ी ज़बरदस्त होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि वही बात मैंने जो आपसे पहले बयान की कि हमने टाइज़ इतनी स्ट्रांग की लोगों के साथ कि हम उनको ये बताएं कि हम आपको इस ब्रांड के अंदर इस एरिया के लिए पार्टनर बना रहे हैं, और ये बड़ी कारगर एक चीज़ थी। तीसरी चीज़ थी आपका, अगर आपसे गलती हुई है तो हमने यहाँ तक कह के सैकड़ों की लाट में भी अगर कोई इशू आया तो हमने वो सारे पार्ट्स निकाल के उसको स्क्रैप कर दिया। ये नहीं कहा कि इसको मार्केट में आफ्टर सेल में बेचते हैं, नहीं, हम कह रहे थे कि अगर ये भी सब स्टैंडर्ड है और ये आफ्टर मार्केट में भी कोई पार्ट्स के तौर पे लगाएगा तो बेचने वाला ये कहेगा जी ये तेज़ रफ्तार की ये चीज़ है, तो ज़्यादा उससे भी हमारी जो ब्रांड पे आपने हमने कहा इसको तोड़ो, स्क्रैप कर दो, कोई बात नहीं, नुकसान होगा देखी जाएगी, लेकिन नाम नहीं नीचे आने देना। जी बिल्कुल। और ये एक स्ट्रेटजी जो थी। तीसरी लास्ट जो चीज़ थी वो थी इनोवेशन। हमने ये देखा कि हमने हमेशा सुनने की कोशिश की कस्टमर को कि वो क्या कहता है, बल्कि मुझे याद है कि बहुत बड़े भी जहाँ भी मुझे कहीं इशू आता था, मैं मैकेनिक्स के वहाँ जहाँ तेल गिरा होता था उन बेंचों पे जाके बैठ जाता था, उनसे गपशप लगाता था, क्योंकि उनके साथ सारा दिन 10-20 कस्टमर आते थे, उनके ड्राइवर आते थे, वो उनको बताते थे, उनका फीडबैक जो था वो बड़ा ज़बरदस्त होता था। और मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की, अगर किसी एक छोटे से मैकेनिक ने, हेल्पर ने भी मुझे रोक के कहा ना सर मैं आपको एक एडवाइस दूँ, तो मैंने उसको सुना ज़रूर है, और यहाँ से मैंने रास्ते निकाले। मेरे एक दोस्त हैं, वो ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, उन्होंने एक दफ़ा बड़ा मुझे अच्छा मशवरा दिया, इंजीनियर थे, उन्होंने कहा आपका मॉडल जो है ना वो इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए। लेकिन मैंने उनकी बात को सुना, लेकिन फिर मैंने उसकी तस्दीक के लिए 100 कस्टमर्स का सर्वे करने का प्लान बनाया और कुछ क्वेश्चन बनाया, और जो मुझे कस्टमर ने फीडबैक दिया कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमें यहाँ मसाइल आते हैं, हमने उसको रख के वो किया, और उसका नतीजा ये निकला कि वो मेरे जो दोस्त थे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मेरे कंपटीटर हैं, बहुत बड़ा नाम है, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, वो इस सेगमेंट में 3 व्हीलर के सेगमेंट में उन्होंने फर्स्ट अवार्ड तैयार की, वो 4 साल बाद भी नहीं बिकी थी, और हमने डरते डरते उनसे 10 गुना कम अवार्ड तैयार की और हमारी 1 महीने में निकली। उसके बाद आज वो हज़ारों की तादाद में हर महीने सेल हो, यानी वो 100 कस्टमर्स के फीडबैक के ऊपर जी आपने पूरी डिज़ाइन हमने किया। मिसाल है कि हमें बताया गया जी कि इंजन जो है, वो कह रहे थे दोस्त थे कि इंजन पीछे होना चाहिए। ज़ाहिर है आपको ज़हन में होगा दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड इंडियन बजाज है, तो बजाज का इंजन पीछे होता है और वो वाटर कूलिंग नहीं होता, एयर कूलिंग होता है। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हमने वाटर कूलिंग करना है, फ्रंट रखना है, और इस तरह उसकी डिज़ाइनिंग करनी है कि नेचुरली गाड़ी चलते हुए हवा उससे वेंटिलेट करती रहे। अच्छा, यहाँ पे उनकी डिफरेंट ओपिनियन थी, लेकिन जब मैंने उनसे डिस्कस किया एंड कंज्यूमर से, तो उनका फीडबैक ये था कि फ्रंट इंजन होना ज़्यादा बेहतर है, ताकि नेचुरली इसको वेंटिलेशन होती रहे और वो कूलिंग रहे, और वो वाटर कूलिंग को प्रेफर कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू एयर कूलिंग। जिस तरह मोटरसाइकिल का इंजन एयर कूलिंग होता है, वाटर कूलिंग वो है जिसके साथ रेडिएटर अटैच होता है। इस तरह की चीज़ें थी, बहुत सारी और भी। तो वो 15-20 मेरे क्वेश्चंस थे डिज़ाइनिंग के हवाले से, ग्राउंड क्लियरेंस के हवाले से, ब्रेकिंग सिस्टम के हवाले से। मेहनत रंग लाई यानी। तो वो 100 बंदों से मिलने में अगर मुझे 15-20 दिन लगे हैं, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि एक माइंड क्लियर हो गया।